माँ माँ एक ऐसा शब्द है जिस पे सब समाप्त हो जाता है। माँ परमात्मा है, भगवान है, सब ठीक है, पर माँ के अपने कर्तव्य क्या हैं? माँ की प्रशंसा में इस देश में सब लोगों ने कुछ न कुछ कहा होगा, पर माँ को कैसा होना चाहिए? माँ के अपने निजी कर्तव्य क्या हैं? माँ को क्या करना चाहिए? माँ किससे सीखे? माँ किससे समझे? पूरी दुनिया को बनाने वाले का अपना भी तो कोई नियम होगा। दुनिया बनाने वाला भी कुछ तो उसकी मर्यादा होगी। आज उसी पर चर्चा है। धैर्य से सुनिएगा। आज तुम्हारी मां पर बातचीत है। आज तुम्हारी मां के कर्तव्यों पर बातचीत है। यह बात सामान्य नहीं है। इस बात पर थोड़ा गहरा चिंतन करना होगा तुम्हें। मां अपने आप में दुनिया की सर्वोच्च ताकत है। मां अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी क्षमता है। मां अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम मां है। मां ईश्वर है, परमात्मा है, देवता है, रचयिता है, रचनाकार है, ब्रह्म है और ब्रह्म को जन्म देने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर मां के भी अपने कोई कर्तव्य है। मां कैसी होनी चाहिए? मां के भी कुछ धर्म हैं। उन धर्मों पर आज चर्चा है। मां श्रेष्ठ है, महान है, यह बात बिल्कुल सत्य है, पर उसके अपने धर्मों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मां को बनना कैसा है? मां 9 महीने गर्भ में रखती है, पालन पोषण करती है। मां वो सांचा है जिसमें पलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, नेता, अभिनेता सब श्रेष्ठ जन बनते। मां वो है। मां वो रचनाकार है जो अच्छे लोगों को भी जन्म देती है और बुरे लोगों को भी जन्म देती है। ये बात भूल मत जाना। मां का कर्तव्य भी तो है कुछ। मां का अपना निजी कर्तव्य है। उसकी ममता, स्नेह, वात्सल्य और उसकी नियम प्रतिबद्धता सब बिल्कुल वास्तविक और रियल हो। मां की जिम्मेदारी छोटी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 9 महीने गर्भ में रखना और फिर 90-100 सालों तक बच्चे को पालते ही रहना, यह मां का ही तो धर्म है। पर इससे इतर आज बात करने जा रहा हूं मैं। इससे हटकर बात करने जा रहा हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग नंबर 43 और श्लोक नंबर 32 का श्लोक है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि समूची धरती पर माता और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। यही मातृत्व की परम गरिमा है। स्वर्गादपि गरीयसी। उस गरिमा, स्वर्ग की गरिमा से भी बड़े। मां की गोद में पलने के लिए परमात्मा भी यहां जन्म लेता है। किसी को मारने के लिए या किसी को श्रेष्ठ करने के लिए वो जन्म नहीं लेते। वो जन्म लेते हैं मां की गोद में आने के लिए। अन्यथा तो वहीं स्विच लगा है किसी को मारने का और जिंदा करने का। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयश, विधि हाथ, वो परमात्मा के हाथ में ही है। वो यहां नहीं है किसी के पास। उसके लिए उनको आने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझना होगा, अब आपको जानना होगा यहां के बाद। मां वो सांचा है जिसमें अच्छे और बुरे सब बन रहे हैं। मां
अपनी इच्छाओं का हनन करती है, ये सीख भी है और ये उसकी उपलब्धि भी है। मां को अपनी इच्छाओं का हनन करना ही पड़ेगा। मां अगर पान मसाला खा रही है, मां सिगरेट बीड़ी पी रही है, मां दारू पी रही है, मां अगर चरित्रवान नहीं है, मां के जीवन में संयम नहीं है, मां के जीवन में ममता नहीं है, मां के जीवन में स्नेह प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, मां झगड़ालू है, मां में वो शैल्य नहीं है, तो जरा सोचकर देखना, सांचे में अगर ये बात न हो तो उसके अंदर का जो आकार बनेगा वो कैसे अनुकूल होएगा। मां की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है राम को जन्म देना ही नहीं, राम को बनाना मां की जिम्मेदारी। हाँ, वरना जन्म से तो सब पशु हैं। जन्म तो कोई मतलब नहीं होता। जन्म देना पर केवल मातृत्व नहीं है, मातृत्व लाड प्यार के ऊपर उठकर उसको बना ले जाना, उसको श्रेष्ठ करना मातृत्व है। केवल शिक्षा देना, स्कूल भेज देना, बढ़िया किताबें दिला देना, अच्छी व्यवस्था देना, अच्छी परवरिश की संसाधन जुटा देना, यह तो पिता करता है। पैसे देना, व्यवस्था देना, साधन देना, यह पिता करता है। लेकिन पिता के प्रति बच्चे के मन में सौहार्द जो आएगा, बच्चे के मन में जो आदर सम्मान आएगा, बच्चे के मन में जो प्रेम आएगा, बच्चा अपने पिता को क्या समझेगा, बच्चा अपने पिता को क्या मानेगा, बच्चा अपने पिता के लिए क्या बनेगा, बच्चे के मन में पिता क्या अस्तित्व रखता है, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को बनाने वाली रचयिता कौन है? वो मां है। पिता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति आदर, पिता के प्रति सम्मान और पिता के प्रति वो भावनात्मक अटैचमेंट मां जन्म देती है बच्चे के मनमानस में, बच्चे के विवेक में, बच्चे के अंतःकरण में। हाँ, मां सिर्फ पाल पोष कर बड़ा नहीं करती, वो तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी निजता को और तुम्हारे स्वयमेवता को और तुम्हारे अपने जीवन को रचने वाली महारचनाकार है मां। तो मां को बच्चों के सामने क्रोध करना मना है, मां को बच्चों के सामने अमर्यादित होना मना है, मां को बच्चों के सामने कोई भी ऐसा काम करना सदैव मना है जो वो अपने बच्चों में नहीं डालना चाहते। मां बाप टेलीविजन देख रहे हैं और बच्चा ना देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मां को त्यागी होना पड़ेगा। मां बाप गेम खेल रहे हैं और बच्चा ना खेले, ऐसा संभव नहीं होगा, इसलिए मां बाप को त्यागी होना पड़ेगा। मां बाप अथवा मां चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा रही हो और बच्चे नहीं खाएं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए मां को त्यागी होना पड़ेगा। ऐसे हजार बातें। परिवार के प्रति, संबंधों के प्रति मामा, फूफू, बुआ, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसिया, अन्य तमाम प्रकार के जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो अतिथि हैं, उनके प्रति भाव जो उत्पन्न होगा बच्चे के मन में, वो जन्म देने वाली मां ही है। मां बच्चों को केवल जन्म नहीं देती, मां बच्चों के अंदर की प्रवृत्तियों को भी, उसकी सोच, उसकी विचार को भी, उसके मानस को, उसकी पवित्रता को, उसके अपवित्रता को, उसके नेचर को, उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन की रहनी को जन्म देती है। मां बच्चों से सच सुनना चाहती है तो बच्चों को बार बार उसको सच बोलना होगा। मां चाहती है कि बच्चा जीवन में भयभीत ना हो, इसलिए मां को सदैव उसको निडर बनाना होगा। बिल्ली, कुत्ता, हाथी, बैल, गधे से डराने की आवश्यकता नहीं, वो तो शेर बनाना है तो उसको उसी तरीके से आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि लाड़ेत पंचवर्षानि दर्शवर्षेण ताड़ेत, वो सोपान है, वो सीढ़ी है, कैसे आपको किस किस सालों में क्या करना है। चुकी नास्ति मातृशं छाया
नास्ति मातृशमा गति, नास्ति मातृसमं त्राणम, और नास्ति मातृशमा प्रया। भगवान शंकराचार्य कृत मातस्तवम नाम के ग्रंथ के श्लोक नंबर 3 का यह उपाख्यान है। अर्थ क्या है इसका? मां के समान कोई छाया नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, और कोई शरणागति नहीं है। मां संपूर्ण संसार है शिशु का। मां के व्यक्तित्व का, मां के सहनशीलता का, मां के शैलता का, मां के प्रेम का, मां के स्नेह का, मां के वात्सल्य का प्रभाव बच्चों पर सीधा पड़ता है। यहां तक कि मां के खानपान की अभिरुचि का भी, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जो माएं अपने पिता के पसंद वस्तुओं को तब खाने लगती हैं जब उन्हें बच्चों को खिलाना होता है, वो मां का त्याग ही तो है। वो बच्चों को, अपने शिशु को, अपने पति के प्रति वो आदर, वो सम्मान, वो भाव, वो भक्ति जो दर्शाने की व्यवस्था है, वो मां जन्म देती है। क्योंकि शिशुलालन संपन्ना धर्म पत्नी पतिव्रता सा माता धर्म प्रोक्ता धर्म मार्ग प्रवर्तिनी। क्या? धर्म मार्ग प्रवर्तिनी। मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 10 मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति वैसे बड़ा अद्भुत, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सामान्य नहीं। इस ग्रंथ की एक एक पंक्ति, एक एक बात न जाने कितना बल देती है। जो धर्म पत्नी अपने शिशु का लालन पालन पोषण धर्म से करती है, वही सच्ची माता और धर्म प्रवर्तनी कहलाती है। धर्म पत्नी केवल नहीं, धर्म परिवर्तनी। जीवन के 6 सुख देने वाली वो धर्म पत्नी बन जाती है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माता बन जाती है। जो सर्वश्रेष्ठ माता बन सके, उसके 6 के 6 रिश्ते अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ पत्नी हो जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ बहू हो जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ बिटिया हो जाती है। वो सारे 6 के 6 सर्वश्रेष्ठ उसके रिश्ते बड़े हो जाते हैं। और एक बात कहूं, मां के स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व की बात मैं कह रहा हूं, ममता की मैं बात कह रहा हूं, ये सब तो ठीक है। ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, प्रपंच, ये सब मां के द्वारा बोई हुई खेती के पौधों का नाम है। जितना चाहो बो और जितना चाहो काट लो। मां बच्चों में क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? मैं गुजरात में एक परिवार में गया। देवरानी जेठानी आपस में बात नहीं करती, सालों हो गया, लेकिन दोनों के बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, बात करते हैं, मिलते जुलते हैं और दिन भर दिन रात साथ घूमते हैं। उनको दोस्तों की जरूरत नहीं है, भाई भाई सब साथ होते हैं। एक बेटा एक बेटी छोटे को और एक बेटा एक बेटी बड़े को, और दोनों साथ घूमते हैं। चारों बच्चे एक साथ ही होते हैं जब होते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने दोनों को बिठाकर पूछा, तुम दोनों लड़ती हो, झगड़ती हो, बात नहीं करती, अलग अलग रहती हो, अलग अलग फ्लैट में रहती हो, पर तुम्हारे बच्चे एक साथ कैसे? ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, झगड़ा हमारे बीच में, हमने बच्चों को कभी अलग नहीं किया। हम तो उल्टा ये कहती हैं कि जब भी जाना अपने दोनों भाई बहनों को लेकर जाना, जहां भी जाना तुम चारों ही जाना। अगर तुम चारों जा रहे हो तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम चारों हो, एक बार वीडियो कॉल पर दिखा दो कि तुम चारों हो। तुम रात में 2 बजे भी आ रहे हो तो इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम चारों साथ में। इस कारण वो चारों बड़े होने के बावजूद भी
एक साथ है, एक साथ धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, सब अच्छे कर्म कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ बच्चे बने हुए हैं। हाँ, संपदामपि सर्वासाम माता श्री परमा स्मृता। तो स्त्री माता नहीं संदेही लोकानाम परिपालिनी। क्या? लोकानाम परिपालिनी। विष्णु पुराण खंड नंबर 1 अध्याय नंबर 8, ये वहां से लिया हुआ। और ये क्या कहता है? ये कहता है सभी प्रकार की, तमाम तरीके की समृद्धियों में माता ही परम संपदा है, परम ऐश्वर्य है, परम कीर्ति। वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है जो लोगों की पालन करती है। इस संसार में जो पाल्य है, जो पालन पोषण हो रहा है, वो सब उसी से। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय 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 लक्ष्मी माता। हाँ, तो सब माता लक्ष्मी से, वो मां ही है। मां का स्वरूप यहां लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है। जो चाहिए वो मां से मिलेगा, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ज्ञान हो, और चाहे सामर्थ्य हो। यहां तो हर स्तुति में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में जब आप दुर्गा सप्तशती पाठ करो तो देखना, दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण से ली गई, मार्कंडेय पुराण, उस दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का 16वां मंत्र है, 16वां श्लोक है। जो देवी सभी प्राणियों में, जो देवी समस्त प्रकार के घटों में, सबके अंतःकरण में मातृ स्वरूप स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार और प्रणाम है। हर मां में देवी का अंश है, हर मां में सामर्थ्यवान देवी का अंश है, केवल देवी का अंश नहीं है। मां बच्चों का निर्माण करती है पूरा, धीरे 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 धीरे, शनै 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 शनै, जन्म देकर 9 महीने पेट में नहीं रखती, केवल 9 महीने के बाद भी कंटिन्यू, बिल्कुल लगातार, जब तक बच्चा श्रेष्ठ नहीं हो जाए तब तक वही पाल पोस रही है। जितनी शीलता, जितनी शैल्यता, जितना सौम्यता और जितनी सहन शक्ति मां में है, आप पालन पोषण की व्यवस्था पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे दिन की जो दिनचर्या है एक छोटे शिशु की, उसमें मां का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा दिन जाता है। पर ध्यान रहे, मां के धर्म में यह भी एक धर्म है कि यह काम नौकरों से नहीं कराना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तुम्हारा धर्म है, नौकर भले तुम्हारा सहयोग कर रहा हो, पर तुम्हें उसमें लगना चाहिए, तुम्हें प्रयास करना चाहिए। तुम जो कमा रहे हो किसके लिए? तुम उसी बच्चे के लिए कमा रहे हो जिसमें तुम्हारा स्पर्श नहीं आएगा। तुम जो सुनते हो, तुम जो देखते हो, तुम जो खाते हो, तुम जो पीते हो, तुम जिस माहौल में रहते हो, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। तुम्हारे छूने का, तुम्हारे बार बार स्पर्श करने का तुम्हारे बच्चे में वो प्रेम अंदर जाएगा। बोले सुचि सत्य व्रतधारा माता धर्म परायणा। क्या? सुचि। और फिर या गृहे दीपवस्थिता साकुले श्रीनिवासिनी। ये पद्म पुराण में, जब मैं पद्म पुराण पलट रहा था तो मैंने देखा पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय नंबर 30 पर लिखा है। जो माता सुचिता है, जो माता सुचिता सत्य और धर्म के व्रत का पालन करती है, जो माता अपने धर्म पर अडिग रहती है,
वो घर में दीपवत ज्योति दीपवत प्रकाश बनकर जलती है और लक्ष्मी का वास कराती है। उस घर की संपन्नता में उसी मां का ही वरदान है, मां का आशीष है उसमें। तुम किसी से नाराज हो, तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, तुम किसी से द्वेष कर रहे हो, तुम किसी से परेशान हो और किसी ने तुम्हें दुखी किया है, किसी ने तुम्हें डांटा है, तुम किसी से बहुत क्रोधित हो, उस क्रोध का प्रभाव अपने बच्चे पर मत डालने देना और उस क्रोध को अपने बच्चे को बताना भी मत, क्योंकि तुम ठीक हो जाओगे पर बच्चे के छोटे मस्तिष्क में, नन्ही स्मृतियों में वो क्रोध व्याप्त हो जाएगा, फिर वो कभी समाप्त नहीं होगा। माता भवति लोकस्य प्रथमम गुरु। क्या प्रथम गुरु है? व्यास नीति में, लोक प्रसिद्ध नीत वाक्य में यह श्लोक सबसे ज्यादा प्रचलित है। मां ही संसार की पहली गुरु होती है, वही सबसे पहले संस्कार देती है, वही सबसे पहले ज्ञान देती है, वही सबसे पहले तुम्हें सब कुछ सिखाती है। चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे पाखंड हो, चाहे प्रपंच हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे गलत काम करना हो, जो भी कुछ बच्चा सीखेगा वो सबसे पहले मां से सीखता है। पिता तो रात में आएगा, रात में आकर सो जाएगा और सुबह उठकर भाग जाएगा। 24 घंटे मां उसको धीरे धीरे, शनै शनै, स्लोली सब दे रही है, उसके अंदर रोप रही है। यस्य माता गृह ज्ञानी तस्य क्या? यस्य माता गृह ज्ञानी तस्य पंथा सुदर्शिता। हितोपदेश में, लोकनीति संग्रह में ही लिखा है। हितोपदेश नीति संग्रह, ये जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ा उन्हें पता है। जिसकी माता गृह और धर्म की ज्ञानी होती है, जानकार होती है, उसका जीवन सदैव सही मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सदैव श्रेष्ठ होता है। जिसकी मां धर्मवती है, धर्म सिखाने वाली है, धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्म की रक्षा करती है, तो फिर 1000 लाख करोड़ हाथों से धर्म उसकी रक्षा करने लग जाता है। क्या उचित है वो सिखाती है। भगवान राम की माता ने कहा ना, कौशल्या ने, कि पुत्र तुम्हारी मां का आदेश है अगर, और तुम्हारे पिता का आदेश है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। ये नहीं कहा तुम्हारी सौतेली मां, नहीं, बोले तुम्हारी मां का आदेश है राम, तुम्हें जाना ही चाहिए बन। और मां का आदेश कभी मिथ्या नहीं जाता, ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगा राम, तुम बन जाओ। नारी रक्षति धर्म, धर्मः रक्षति राष्ट्रम। नीति वाक्य करके धर्मो रक्षित रक्षता जहां का सूत्र है, उसी सर्ग में लिखा है। यदि नारी धर्म की रक्षा करना सीख जाए, सिखाना सीख जाए, तो समूचे देश में, समूचे विश्व में धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा बन जाएगी, और इससे बड़ा कोई प्रयोजन, आयोजन और कोई विकल्प प्रकल्प नहीं होगा। धर्म की रक्षा नारी अगर अपने जीवन में ले आए तो नारी के लाते ही सब बच्चों में आएगा, और सब बच्चों में आएगा तो समूचा विश्व पलट जाएगा। पूरा विश्व एक अलग सोपान पर खड़ा होगा, एक अलग कीर्तिमान पर खड़ा होगा, और समूचा विश्व राष्ट्रगुरु की ओर बढ़ चला होगा। देश को अगर राष्ट्रगुरु बनना है, विश्वगुरु बनना है, तो माताओं को परिवर्तित होना होगा, माताओं को चेंज होना होगा, माताओं को अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। क्योंकि मात्र वत परदारीषु पारदृश्येषु क्रोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये जो जान गया, ये जो समझ गया, ये कहां लिखा? ये लिखा है मनुस्मृति के अध्याय नंबर 2 पे, श्लोक नंबर 220 पर। सच्चा ज्ञानी, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा पंडित वही है जो पराई स्त्री को माता समान देखता है। जरा ध्यान से समझना, अगर माता ये सिखा दे तो, और समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है, ये कौन सिखाएगा? ये कौन बताएगा?
ये मां बताएगी। ये पहले दिन से मां का कर्तव्य है अपने ही भाई बहनों में किसको क्या बोलना है। मैंने कितनी बार देखा है बच्चे अपने से बड़े भाई बहनों को भी नाम से पुकारते हैं। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष मां का है। मां ने शुरुआत में टोका नहीं, उसे आनंद आता रहा और यह आनंद आगे जाकर के अमर्यादा बन गया। इसलिए मां के अपने धर्म है। न माता शत्रु पुत्रस्य न पुत्र शत्रु मातरः स्वधर्म तिष्ठति नित्यम धर्म एव परायणम। ये स्तोत्र महाभारत शांति पर्व का 266वां नंबर यानी 11वें विसर्ग का। इसका अर्थ क्या है? माता और पुत्र एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। जब दोनों अपने अपने धर्म की स्थिति या अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तभी परिवार, समाज, क्षेत्र और राष्ट्र का कल्याण होता है। समूची दुनिया में, समूचे विश्व में माता के अपने कर्तव्य हैं। मां को निष्ठावान होना चाहिए, मां को संतोषी होना चाहिए, मां को पर उपदेशी होना चाहिए, मां को संयमित होना चाहिए, मां को संस्कारी होना चाहिए, मां को चरित्रवान होना चाहिए, मां को शैलता, शीलता और ममता से ओतप्रोत होना चाहिए। मां में त्याग का सबसे बड़ा दान होना चाहिए। बच्चे के बाद तुम्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, वो भाव आप में होनी चाहिए। जो तुम बच्चों में नहीं चाहते वो आपके आसपास होगा ही नहीं, यह सुनिश्चित करने की क्षमता मां में होनी चाहिए। कभी तुम कैकेयी बनना, कभी सुमित्रा बनना और कभी कौशल्या बनना, फिर देखना तुम्हारा बालक, तुम्हारा बच्चा राम बनेगा, इसमें संदेह नहीं। यद्यपि मां की महिमा अपरंपार है। मां हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। मां का पद पाना ही ईश्वर की कृपा करुणा है और यहां की बल्कि ईश्वर बन जाना। मां तो अपने आप में परमात्मा बन जाती है, मां तो अपने आप में ईश्वर हो जाती है। इस सृष्टि का निर्माण करने की सबसे बड़ी सामर्थ्य और शक्ति का नाम मां है। मां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मां कोई ऐसी प्राणी का नाम भी नहीं। मां तो साक्षात ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म के भी अपने कुछ कर्तव्य हैं, उस पर प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस भावना को भावपूर्णता से समझेंगे। आपके कंधों पर बोझ डालकर जा रहा हूं। इस बात को उन सब माताओं को भेजना, पहुंचाना जिनमें तुम्हें लगता हो कि सब है, बस जागरण की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस देश में कुपुत्रो जायेते कुचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन फिर भी संस्कारों का संबंध है। मैं जगत गुरु हूं। इस जगत के कल्याण में कोई भाव छूट न जाए, उस दिशा में सब प्रयास करना चाहता हूं। बस उसी दिशा के प्रयास का ये छोटा सा पुष्प समर्पित है आपको। तुम्हें कैसा लगा लिख भेजना। तुम क्या सुनना चाहते हो अगली बार लिख भेजना। हम फिर कुछ और चर्चा करेंगे। आपके जीवन में सुख आए, हर तरह से तुम संपन्न हो जाओ, हर इच्छाओं की तुम्हारी पूर्ति हो। भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान करुणा के अवतार बालकृष्ण लाल, राधा कृष्ण, बाबा हनुमान महादेव तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव।